प्रोग्राम में हम लोग बहुत लंबा वेट कराया गया कि अब आएंगे पर आए नहीं, पर ये अच्छा नहीं लगा। प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी गई है, रात बिरात हंगामा होती है। जिसका सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेमेंट रोक देंगे, ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हो। आयुष्मान कार्ड से जो उसका फ़ायदा हो रहा है जनता को लगता है? मैं तो कहूँगी कि आप जितने भी आयुष्मान कार्ड के धारक हैं एक बार उनका भी इंटरव्यू कीजिए। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम डॉक्टर मुसर्रा जहाँ होगा, कहाँ से आई? सिवान से। सिवान से आई। क्या तेजस्वी जी में से क्या प्रभावित कर रहा है जो सिवान से पटना चली आई यहाँ? सबसे पहले तो तेजस्वी जी आने वाले थे, उनकी बातें हम लोग सुनते हैं, कुछ नया हम लोगों को कुछ पता चलता है कि भाई हम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होता है। जॉब वॉब के लिए जैसे बहुत सारे जॉब दिए हैं, बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग के लिए बेहतर होता है, पर वो आए नहीं। और प्रोग्राम में हम लोग बहुत लंबा वेट कराया गया कि अब आएंगे पर आए नहीं, पर ये अच्छा नहीं लगा। आना चाहिए था। अपॉइंटमेंट फील कर रही हैं कि आए हम इतनी दूर से और सर्वे सर्वा तेजस्वी जी आए नहीं मिलने? अब तेजस्वी जी नहीं आए, अब तो ये पता नहीं, ये लोग जानते हैं क्यों नहीं आए। अब हम लोग इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, पर उनको आना चाहिए था। क्या आप आई हैं राजनीति में अगर तेजस्वी से मिलने के लिए? तो राजनीति की तरफ से नहीं आए, बस हम लोग का ये था, प्रोग्राम था, तेजस्वी जी आने वाले थे। हम लोग को भी ऐसा लगा कि वो आएंगे तो कुछ हम लोग के लिए जॉब के लिए, कुछ हम लोग के लिए फ्यूचर के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छा होगा, तो उसके लिए भी हम लोग आगे कुछ सोचेंगे। नीतीश कुमार ने कुछ किया है बेहतर? लगता है डॉक्टर समाज का विकास? डॉक्टरों के लिए कुछ नहीं है, प्राइवेट से जो काम कर रहे हैं और जो अपना कुछ काम करके अपना कुछ काम क्लिनिक वगैरह चला पा रहे हैं, बस वही है। बाकी नीतीश क्या किए हैं, इस सब में कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर राजीव खुराना है। कहाँ से आए हैं? अभी मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। पहले मैं IGMS में इमरजेंसी में डॉक्टर थे। किस चीज़ को लेकर मीटिंग हो रही थी तेजस्वी यादव जी? क्या उम्मीद बांध? उम्मीद यही थी कि पूरे डॉक्टर समाज के प्रति जो पूरा जो दुराचार हो रही है, सदर हॉस्पिटल हो, PSC हो, CSC हो, डॉक्टर के बहाल तो कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं दिया गया है। कोई इमरजेंसी डॉक्टर की व्यवस्था होती है, इमरजेंसी के वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। पेशेंट लास्ट स्टेज में होता है, पेशेंट एक्सपायर कर जाती है, जिसके चलते डॉक्टर लोगों को कपार फोड़ने लगता है लोग। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर में है सो आपको प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी गई है, रात बिरात हंगामा होती है। इस कारण से अच्छे डॉक्टर जो भी वेल एडुकेटेड मेरिटोरियस है, वो सदर हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए सब कॉर्पोरेट ज्वाइन किए हुए हैं। और नीतीश सरकार के कार्यकाल में देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ बेहतर हुई है? नहीं, इनके शासनकाल में तो और खराब ही हो गई है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में आया तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ या बड़ाई कर रहा हूँ। एक समय था कि रोड सड़क जब डैमेज थी तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी आप IGMS में चले जाइए, आपको जो तेजस्वी यादव ने पेयजल की व्यवस्था दिया, लेकिन वो कभी प्रचार नहीं किया कि मैं पेयजल दे दिया, ये किया। और इस सरकार में क्या है कि कुछ भी करता है तो स्वास्थ्य मंत्री है सो 10 जगह प्रचार करते हैं। अभी जाकर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के आदमी पूरे गुर्गे भर गए हैं पूरे IGMS में। 5,000 रुपया लेकर है सो मतलब कि पेशेंट को एडमिट कराते हैं। जगह जगह दलाल भरे हुए हैं, मेडिसिन है सो मतलब कि ले रहे हैं। हम लोग भी वहाँ ड्यूटी किए हुए थे, हम लोग को भी पता है। मोदी सरकार जो आयुष्मान कार्ड की बात करती है उसका धरातल पे क्या स्थिति? देखिए, आयुष्मान कार्ड बोल देने से नहीं होती है। मैं IGMS में देखता था, आयुष्मान कार्ड वाले जो बेचारा गरीब आदमी आते थे उसको पहले पैसा लिया जाता था और पैसा लेने के बाद वही पैसा वापस करता था। और किसी कारण बस जिस आदमी के पास पैसा नहीं रहता, पहले मर जाएगा तो उस आयुष्मान कार्ड से क्या फ़ायदा। अगर यही आयुष्मान तो सही में सरकार अगर व्यवस्था देना चाहती है, गरीब के लिए हेल्प देना चाहती है, तो उसका एक काउंटर अलग करो, है ना। इमरजेंसी पेशेंट हो चाहे कोई भी हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से इलाज हो, है ना। ऐसा नहीं कि काउंटर में 20,000 रुपया पहले जमा करवाएगा सरकारी फंड में और वही पैसा वापस होगा, तब तो ये कोई सरकारी सुविधा हुआ नहीं। ये तो झूठ मूठ के आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी नया नया मुद्दा उठा है, कोरोना के समय में ही क्या किया था, सारा पदाधिकारी को बोल दिया था कि मतलब कि जिसका सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेमेंट रोक देंगे, ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हो। और वही कोरोना के वैक्सीन जो लिया है ना, और उसी वैक्सीन के चलते आज हार्ट अटैक आने लगे हैं। आज WHO भी उस चीज़ को माना है कि हाँ, उसके चलते भी हो सकती है ना। तो ऐसे गलत चीज़ सब है सो आम जनता पर ही है सो मतलब कि प्रैक्टिकल किया जाता है, जो कि जान से खिलवाड़ के बहुत बड़ी चीज़ है ना। सीधे पावर में आ गए तो कुछ अनर्गल करने लगे, ये गलत बात है। आज की मीटिंग में क्या बात हुई, किन मुद्दों पे बात? मीटिंग में हम लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था में है कि जिला अध्यक्ष जो बनाया गया है, जिला अध्यक्ष के पेपर पैड पर जो भी आएंगे, है ना, तो जिला लेवल के डॉक्टर लोग उसको फुल सपोर्ट करेंगे। जो पैसे के अभाव में मर रहे हैं, पैसे नहीं रहेगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगी, है ना। जाँच से लेकर फीस तक है सो उसको माफ़ किया जाएगा, है ना, जब बशर्ते उस RJD के पैड पर आएगा तब। जब पार्टी की तरफ से जो आएगा तब है सो पार्टी के जितने भी डॉक्टर हैं वो लोग मदद कर पाएंगे। आम जनता अगर आए जिसके पास पार्टी तक पहुँच ना हो, पार्टी तक पहुँच नहीं होगा तो जिला अध्यक्ष जिला में तो पहुँच होगा ना। जिस जिला के जिला अध्यक्ष को बनाया गया वहाँ तक पहुँच होगी। अभी जैसे बाढ़ के समय आ रही है, मौसम चेंज हो रही है, अभी बुखार बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई है, तो बुखार में क्या है कि अनर्गल दवाई चला रहे हैं, अनर्गल है सो व्यवसाय चल रही है ना। लंद फंद एंटीबायोटिक ठोका जा रहा है, डेक्सोना ठेका जा रहा है ना। इससे पेशेंट की इम्यूनिटी घट रही है। आने वाले समय में चरम सीमा पर गर्मी थी, गर्मी के चलते स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आँख की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इस पर सरकार को कोई चिंतन ही नहीं है।
अभी बाढ़ खत्म होगा, डायरिया आएगा, डिसेंट्री आएगा, आम आदमी है सो गरीब जो पैसे के अभाव में सदर हॉस्पिटल जाएंगे, व्यवस्था नहीं रहेगा, आदमी मर जाएंगे। ऐसे ऐसे पर है सो जो आरजेडी सरकार है ये है सो कैंप लगाने की प्लानिंग की है। डॉक्टर मोहित यादव सर के प्रेजेंस में सारे काम होगा। जो भी समस्या होगी हम लोग डॉक्टर मोहित यादव सर को बोलेंगे, उनके थ्रू ऐसो पूरे जिला के जिला अध्यक्ष को सौंपा जाएगा कि हर अपने ज़िला को कवर देना है और गरीब जनता को मदद करना है। आप बताएंगे इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज हुसैन हुआ, पटना जिला के जिला अध्यक्ष हैं। पटना की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरा जिला मेरे अध्यक्ष हैं हम, पटना डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, अगर किस तरह कोई बात करना चाहे हम मोहित सर के करीबी, हम मोहित सर के ही हॉस्पिटल में देखते हैं, मोहित सर का हॉस्पिटल भी देखते हैं, वेल्स हॉस्पिटल पूरा देखते हैं हम, क्रिटिकल केयर में हम हैं। ठीक है, अगर कोई मशवरा लेना सकता है ऑनलाइन भी बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे बात करता है, फेसबुक पर डॉक्टर शाहनवाज हुसैन मारेगा वो मेरे व्हाट्सएप पर फेसबुक पर दिखा देगा, यूट्यूब भी चलता है मेरा, कोई भी देख सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर कोई उम्मीद से अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, जैसे आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो क्या उम्मीद रहती है? स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है या फिर राजनीतिक भागीदारी में के लिए? नहीं, राजनीतिक कोई नहीं है। राजनीति स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए और गरीब को मदद करने, किसी तरह गरीब हो नहीं है भी तो हम लोग मदद करेंगे। हाँ सर, क्या नाम हुआ? डॉक्टर अमरनाथ यादव। कहाँ पोस्ट? स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य सेवा में लगे रहते हैं। कोई जिला तो होगा ना जहाँ लगे हुए हों? पटना में है। तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या आज मीटिंग में क्या बात हुई? बात तो वही हुई कि जो शोषित वंचित गरीब गुरबे हैं जो तबके हैं उनको स्वास्थ्य सेवा में लाभ कैसे मिले। छोटी से छोटी बीमारी होती है, जैसे डेंगू होता है, मलेरिया, चिकनगुनिया होता है, उससे लोग वंचित रहते हैं। जैसे एक पैरासीटामोल नहीं मिलने के कारण जो उसकी मौतें हो जाती है। छोटी सी बीमारी है, जैसे एनीमिया, जिसको खून की कमी के कारण जैसे प्रसव पीड़ा जो होता है उस तरह मौतें हो जाती है, तो उसका अवेयरनेस फैलाया। जैसे शुरू से आयरन फॉलिक एसिड का दवा लेना होता है। इसके लिए जो सरकार ने पहल किया कि गाँव में लाया गया महिला, जैसे आशा बोलते हैं, उसमें भी खामियां आ गई कि बाद में हो क्या सरकारी अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं ले जा करके किसी को एक झोला छाप होता है, लोकल प्रैक्टिशनर से इलाज कराना शुरू करता है। उसको पता तो होता नहीं, बस वो डॉक्टर के साथ दूता का काम करता है। काम करने के बाद उसको लगता है कि हम बहुत बड़ा डॉक्टर हो गए, वो अपना इलाज शुरू कर देता है। क्योंकि जो लैब इन्वेस्टिगेशन या जो भी रेडियोलॉजिकल होता है, बायोकेमिस्ट्री का होता है, हेमाटोलॉजी का, उसमें कमीशन मिलता है। तो फिर बोलेंगे डॉक्टर क्यों नहीं मिलता है? डॉक्टर कुछ नहीं मिलता है, ये खाली अफवाह है। लेकिन जो क्वेकरी करता है ना, इस तरह का धंधा, उसको उसका कमीशन बना होता है। तो लगता है सर अब ग्राउंड पे को अवेयरनेस की ज़रूरत है चीज़ों को, इन चीज़ों को। हाँ, जैसे अगर गांव में 14 या 13 साल में शादी हो जाती है लड़कियों को, तो 19 से 20 जाते 3-4 बच्चे हो जाते हैं, मिनिमम 2 से 3 तो हो ही जाते हैं। अब क्या होता है कि उसको होना चाहिए कि लाइगेशन होना, नसबंदी जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो गांव में जो महिलाएं होती है, जिसको सरकार बोला कि तुम जा कर के जागरूकता अभियान चलाओ कि खून की कमी के कारण मौतें हो जाती है प्रसव के दौरान, और उसके कारण उसको जो है ना सरकारी लाभ तक पहुँचाओ, तो वो नहीं करके अपने फ़ायदे के लिए बोलेगा कि सर सेट ही हटा दीजिए, सब चला सेट हटा दे। सेट मतलब जिसको TH बोलते हैं, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, मतलब बचदानी हटा देना। अब बताओ कि 20 साल 18, 19 साल, 20 साल या 22 साल के लड़की को अगर ये हटा दिया जाए तो उसके लिए समझिए जीते हुए मरने के बराबर है। बोलोगे क्यों? तो जो 5-6 तरह के जो हार्मोन निकलते बॉडी में, जिससे उसको जैसे कि बॉडी की सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है। देखोगे कि अब जो बचदानी निकल जाने के कारण कम उम्र में फिर क्या होता है कि खून की कमी तो होती है, हड्डी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, झुर्रिया जाते हैं चेहरे पर, चिड़चिड़ापन होता है, रातों को नींद नहीं आती है, हमेशा शरीर में दर्द रहता है इत्यादि। अब इसके लिए तो क्या करेगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगी तो क्या होगा? डॉक्टर दवा लिखेगा। अब बताओ कि 18 या 20 साल से उम्र तक जब तक जीवित है, 60 साल या 70 साल या 50 साल, उतना साल तक दवा खाना क्या संभव है? एक तो फैक्ट्री बन जाएगा, उसका लीवर कहाँ जाएगा? क्योंकि फैक्ट्री हाउस बोला जाता है लीवर को, जहाँ पे दवा का सब कुछ डिटॉक्सिफिकेशन होता है। साथ में उसके पास आर्थिक तंगी हो जाएगी, तो कहाँ से इलाज करा पाएगा? तो इन चीज़ों को जो है ना आम पब्लिक तक पहुँचाना है कि जा कर के जो है लोगों तक अवेयर पहुँचे। जी बता दी, क्या नाम हुआ मैम? डॉक्टर प्रज्ञा। ये पटना की रहने वाली। हाँ, पटना। आज जो बैठक हुई इसमें क्या संदेश दे रहे हैं आप? सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो जगदानंद जी ने हमें दिया है, बीइंग अ प्रदेश सचिव, कि कोई भी हमारे दरवाजे से बिना उसका हम बिना जांच किए या उसको बिना सुविधा पहुंचाए, जितने भी मरीज़ हैं उनका आपको जांच करना है, उनको आपको सुविधा देना है। ये हमारा पहला कर्तव्य बताया गया कि कोई हमारे दरवाजे से
बीमार ना जाए, स्वस्थ होके जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है बिहार में, अगर देखा जाए हिंदुस्तान लेवल पर देखा जाए? हिंदुस्तान के लेवल पे देखिएगा तो थोड़ा कम है, लेकिन जैसे कि तेजस्वी जी की कोशिशें थी उससे बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन जब वापस से अब हमारी सरकार नहीं है तो वो कोशिशें वापस से जैसी थी वैसी ही हैं, तो काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। सरकार जो दावे करती है 5 लाख वाला योजना के तहत, जो आयुष्मान कार्ड से जो उसका फ़ायदा हो रहा है जनता को, लगता है? मैं तो कहूँगी कि आप जितने भी आयुष्मान कार्ड के धारक हैं एक बार उनका भी इंटरव्यू कीजिए कि उनको कितना उनको सुविधा मिलता है, क्योंकि सरकार तो बोलेगी, सरकार अपना एक तरह से अगर वो नहीं बोलेगी तो ये उसकी विफलता है, वो तो बताएगी ना कि उसने क्या किया कैसे किया, लेकिन ज़मीनी लेवल पे ये जैसे कहते हैं ना 4 स्तंभ जर्नलिस्ट का भी एक है, तो आपको ये पता करना चाहिए कि उनको कितना सुविधा मिलता है, सच क्या है। राजनीति में लगता है राजनीति स्वास्थ्य व्यवस्था को कुछ बदल पाएगा बिहार में? जिस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार की जैसी इमेज बन गई है बाहर में, दिल्ली में जिस तरह से कहते हैं कि आपके तो नेता ही हम बाहर आकर इलाज करवा रहे हैं, तो जनता का क्या होगा? ये सोचने वाली बात तो है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वैसी व्यवस्थाएं नहीं है ना, अब हर छोटी चीज़ के लिए, अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बायोप्सी ही होता है, बहुत सी बायोप्सीज़ यहाँ नहीं होती हैं, तो उसके लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है, 4 दिन आपको लगते हैं रिपोर्ट में, तब तक जो स्टेज हो या जो भी लेवल होता है बीमारी का वो आगे बढ़ चुका होता है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वही है कि सही से उसको ऑर्गेनाइज करके उसका एक मैनेजमेंट किया जाए, एक प्रोफाइल बनाया जाए, ताकि क्या प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उसका सोल्यूशंस क्या है, गेम खेलने से नहीं। सर, आज का जो भी प्रोग्राम उसके बारे में कुछ बताएंगे संक्षेप? नमस्कार, मैं डॉक्टर शमसुल हुदा ऑर्थोपेडिक एवं न्यूरो सर्जन हूँ। राष्ट्रीय जनता दल में मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, IT हेड हूँ और वैशाली जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। चूँकि मेरी प्रैक्टिस पटना और वैशाली दोनों जगह है। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो ये मैसेज एज एजुकेटेड मैं देना चाहूँगा, पर्सन देना चाहूँगा कि अब जो है ये मैसेज है, ये रिक्वेस्ट है सारे लोगों से मेंबरशिप ड्राइव के लिए कि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ। ये जो सोच है कि अनपढ़ लोग हैं, तो ये सोच गलत है। सोच बड़ी होनी चाहिए, इसमें सब लोग मिलके, चाहे डॉक्टर हों, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे प्रैक्टिस करने वाले लोग हों, सब लोग मिलके, और चाहे नॉन मेडिको हों, मिलके आगे आएँ और एक अच्छी सोच को बना के आगे बढ़ाया जाए। जो कमियां हैं इसको डिस्कस करके, डिस्कशन प्रेस ऑन कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए, कमी पूरी करनी होगी। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो गया समाज में जो पढ़े लिखे लोग राजनीति से खुद को दूर कर लिए? पहले ये सोच था, अगर आप देखते होंगे कि एक नाम था पहले जंगल राज का, अलग अलग स्टेट में था, मैं एक सरकार ने सबने कहा था, पहले भी था, अभी भी कहा जा रहा है। तो जंगल राज मतलब क्राइम था, वो अब ख़त्म हो गया है। तो लोग डरते थे कि हम आएंगे, अगर आएंगे तो वहाँ गुंडागर्दी है, क्राइम है, हम कैसे इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, हम पढ़े लिखे, हम शरीफ लोग हैं। तो अब बदल चुका है। अब देखेंगे कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, डॉक्टर सारे, इंजीनियर आ रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो देश को स्ट्रक्चर्ड कैसे बनाएंगे? सिर्फ तो वो फिर धांधली रह जाएगी। तो हमें आगे आना होगा, करना पड़ेगा और बाकी लोगों को समेटना होगा, सबको साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार जिस तरह सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लगता है धरातल पे दिखता है वो? नहीं दिखता है। ये दिखता है कि दिखाते तो बहुत हैं, लेकिन एक चंक को, खास लोगों को, 10% लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश हर समाज से बना है, हर धर्म से मिलकर बना हुआ है। सबको लेके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश एक नहीं हो पाएगा। एकता का मतलब सबको लेके चलें, सबको इज्जत दें और ख़ासकर एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, जो कि अभी कमी है। तो अगर मिलकर बढ़ाया जाए तो अच्छा होगा। तो अभी तक इस पर कुछ कमी है, मैं सरकार से निवेदन करूँगा इस पर ध्यान दिया जाए।